Hi everyone, I am Meena. Welcome back to my channel. So if you're watching me for the first time, let me tell you I make videos on makeup, beauty and lifestyle. So if you're already a subscriber, thank you for being here and welcome back. If you're watching me for the first time, please consider subscribing to this channel. Make sure that you hit the bell icon as well, so whenever I upload a new video, you'll get a notification of that. So आज का मेकअप लुक, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि गणेश चतुर्थी मेकअप लुक वीडियो है। ऑल्दो इस साल थोड़ा सा डिफरेंट है, उतनी चीज़ें नहीं हैं जैसे कि होती थी पिछले साल, बट so here I am sharing with you a very vibrant, lively, colorful makeup look for this Ganesh Chaturthi because और कुछ हो ना हो, गणपति बप्पा का आगमन हमारे घर में उतनी ही जोर शोर से होना चाहिए जैसे कि हर साल होता आ रहा है। So with that note, let's get started with the makeup look and a very happy Ganesh Chaturthi in advance to all of you. का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। रिसेंटली परचेज दिस प्राइमर एंड इट्स रियली अमेजिंग। इट्स अ गुड, यूजुअली आई एम इन सर्च ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, जो स्पेसिफिकली जो मेड इन इंडिया हैं। बहुत सारी मेकअप ब्रांड्स हैं जो मेड इन इंडिया होते हैं, जो इतने हाइट अप नहीं है, बट दे हैव अमेजिंग प्रोडक्ट। वन ऑफ दोज ब्रांड्स विच आई हैड कम अक्रॉस इज इनसाइट। दे हैव रियली अमेजिंग प्रोडक्ट्स, वेरी अफोर्डेबल, but because they don't have all the hype of big brands, उनके products उतने hyped up नहीं है। Any which ways, so blue यहाँ पे प्राइमर मैंने यूज़ किया ब्लू हेवन का। फिंगर्स थोड़ी सी रब करके वार्म कर लीजिए और अच्छे से प्राइमर को अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लीजिए। प्राइमर के पास हम चलेंगे आइस पर। यहाँ पे मैं रेवलॉन से कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आपके फेस पे जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं जो आप कवर करना चाहते हैं, वहाँ पे आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश की मदद से अपने फिंगर्स की मदद से आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। आई लाइक टू यूज दिस ब्रश। इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड पूना स्टोर। दे हैव अमेजिंग ब्रशेस इफ यू आर लुकिंग फॉर फाउंडेशन लगाने के पहले मैं आई मेकअप करूँगी ताकि अगर कुछ भी फॉल आउट होता है तो हमारे फाउंडेशन ख़राब ना हो। फॉल आउट मतलब अगर हम आई शैडो लगाते हैं, थोड़ा सा आई शैडो नीचे गिरता है, इधर उधर गिरता है, तो फाउंडेशन ख़राब ना हो, इसलिए हम पहले आई शैडो लगाएंगे और फिर हम फाउंडेशन पे चलेंगे। सबसे पहले हमें कलर चाहिए एक बहुत ही लाइट पिंक। सो यहाँ पे करेंटली मेरे पास ये ब्लश है, इट इज़ बाय डेबोरा एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। आई एम यूजिंग दिस ब्लश बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है और बहुत अच्छी तरीके से आई शैडो, बिकॉज अभी मेरे पास लाइट पिंक कलर मुझे नहीं मिल रहा है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लश। As you can see that this blush is so pigmented and so nice that you can use it for eyeshadow as well. बहुत अच्छी तरीके से आप इसे प्रेस कर लीजिए। पूरे आईलेट पे नहीं लगा रहे हैं, जस्ट द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईलेट। सो द नेक्स्ट कलर दैट आई एम गोइंग टू यूज इज लाइक अ डार्क पिंकिश कलर। टैप द एक्सेस ऑफ द ब्रश, टैप इट ऑन योर आईलेट। ये हम हमारे एंटायर आईलेट पे लगा लेंगे अभी के लिए एटलीस्ट।
Next, from the Huda palette, I'm gonna take this color called Play. It is like a very light orangish color. Orange one, and just like apply it on the center of your lid. As you can see that we've gone from a light pink to a shade of orange and then dark pink. And now to crease, on the crease we'll take the darkest color. Now the same palette from Huda, I'm going to take this color called Excite. Make a V on the outer corner और ये आप थोड़ा सा ऊपर तक भी इसको शिफ्ट कर लीजिए. So like you're making a V here on the outer corner and then just taking it upwards. इसको आप थोड़ा सा चाहें तो विंग भी कर सकते हैं टोटली. और आप इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए because blending is the key. Now इनर कॉर्नर को थोड़ा सा पॉप करने के लिए सेम पैलेट से मैं ये लेस कलर लूँगी और इसको हम इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लेंगे. Now हमने जो क्रीजिंग के लिए कलर लिया था जिससे हमने क्रीज किया था विच वॉज एक्साइट, वही हम हमारे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लेंगे. I have this golden shimmer by Color Essence और जहाँ पे हमने ये ऑरेंज शेड लगाया था वहाँ पे हम हल्का सा एक गोल्डन टच दे देंगे like so. Not too much, एकदम हल्का सा. मैंने इसको हल्का सा विंग करा है जस्ट टिल आवर आई शैडो इज. So now that our eye makeup is almost done, I'm gonna, with the help of a Q-tip, just clean anything extra. As you can see, so much of excess has fallen out. Hence, you're not supposed to do the foundation first, otherwise it will just spoil your foundation. This is mascara. So before applying the mascara, I'm gonna curl my eyelashes. Now for this look, I'm gonna use two mascaras. Both are from Wet n Wild. The first one is this Mega Protein Mascara. And the second one is XSL Lash. I'm gonna start off with this one. जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आई लैश कर्ल करने के बाद जब आप मस्कारा लगाएं तो ऐसे रोटेटिंग मोशन पे लगाएं. It will give a good volume to your eyelashes and a good lift as well.
Don't forget your bottom lash line. सारे प्रोडक्ट्स विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ तो सारा प्रोडक्ट के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट. आई यूजुअली प्रेफर कि मस्कारा लगाना एक ऐसी चीज़ है आपके आई मेकअप में जिसमें आपको बहुत अच्छे से टाइम लेके और एफर्ट्स डाल के लगाना चाहिए मस्कारा, बिकॉज आई लैशेस कैन मेक और ब्रेक द लुक. एज आई ऑलवेज से फेक आई लैशेस आप यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बार डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है अगर लॉन्गर टाइम आप आई लैशेस लगा रहे हैं तो. और सेकेंड हमेशा ये भी टेंशन होता है कि वो गिर रही है कि नहीं गिर रही है. तो mascara is something that you should give your time and effort to. Finish करने के लिए काजल Lakme का, because it is the best. Eye makeup is complete. Now let's move on to the face. Foundation लगाने के पहले I'm going to use this Illuminator makeup base. This is from Miss Claire, a good one. So just take a bit of it, not too much. It will give you this shimmery glow. But as गणपति जी का आगमन होने वाला है, थोड़ा सा शिमर तो बनता है. The makeup that I'm sharing is a very festive makeup. It's not for your regular basis. It's very festive. Accordingly, with the help of a brush, for this makeup, the foundation that I'm going to use is by Rimmel. Now this foundation is Rimmel Match Perfection, which is very hydrating. If you have oily skin, somehow I would not recommend this foundation because it is super hydrating. It is thoda sa, as you can call it, oily. So splatter it all over your face like so. Now with the help of a brush, blend, blend, blend. अगर आपको अभी मेरा फेस थोड़ा सा वाइट दिख रहा है तो डोंट वरी, दिस फाउंडेशन विल ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि फाउंडेशन थोड़े अप्लाई करने के थोड़े टाइम बाद डार्क हो जाएगा. सो अगर ये अभी आपको थोड़ा सा वाइट दिख रहा है so don't bother about that. It will oxidize in time and will be fine. हाँ, that rhymed. As you can see, that's that. So to set it all up, I'm going to use this bright powder. It's from, again, a local, I don't know if it's local, but by a brand. It's also local find. So next step is blush. Again, I'm going to use this Deborah Milano blush. Super pigmented. Love the color. Dab it on the apple of my cheeks. Blend it very properly. I love to take the blush on my nose as well. It just gives a very nice blended in effect, if you know what I mean. Apply it on the apple of your cheeks, take it to your nose as well, and a bit of it on your chin. Just gives a very nice effect all over your face. Yeah. Next I'm using this natural bronzer, again by Rimmel.
very nice bronzer. It's a waterproof bronzing powder. Again, I'm not contouring for this. This is not contouring. Using a bronzer is not called contouring, but using the same steps, applying it right here, a little brownish effect, and on your jawline as well. As you can see, I'm taking it down from here. तो एक अच्छा ब्लेंडेड इफेक्ट मिलता है rather than a blab of brown on your face. थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने नोज पे भी करूँगी. हल्का सा स्लिमिंग इफेक्ट देने के लिए. Highlighter. Now again for highlighter I'm going to use this Lancome palette जो मैंने अपने last video पे भी use किया था. This Lancome palette very travel friendly, so I'm going to use this eyeshadow color as a highlighter. I'm going to use my hand because that's how I'm comfortable. ये इफेक्ट में मैं नोज को काफ़ी अच्छा हाईलाइट कर रही हूँ ये वाले मेकअप लुक में, और हाईलाइटर काफ़ी अच्छा दिखेगा. So, again on the bridge of your nose, cheekbones, eyebrows, basically all the high ends of your face, in here. Coming back to the very important part of your makeup, that is your eyebrows. I'm using my favorite eyebrow palette. It is by L'Oreal. Using this, dabbing off the extra. So here I'm using this Huda Beauty Liquid Matte Lip Gloss for this look. It's a very beautiful pink color. Usually I do not wear such bright lipsticks, but the occasion is so hence. Usually I am not a person who will wear such bright lipsticks, so I'm just going to tone it down with this Pure Passion Long Lasting Lipstick by Studio West. It's a very nude beigeish color, so I'm just gonna go over this pink to tone it down a bit. What I like to do is taking a lighter, अगर आपने डार्क लिपस्टिक यूज़ करी है तो एक हल्का सा लाइट कलर लेके और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. इट विल गिव लाइक अ वेरी नाइस प्लमिंग इफेक्ट टू योर लिप्स. Now to finish off this look we need a primer, so I'm using this Makeup Fixer Natural by Swiss Beauty. A very that's all set in. So this was it, you guys. This was a very easy, very lively, vibrant, colorful makeup look that I have created for Ganesh Chaturthi. I hope you have liked this video. If you have, make sure that you like this video, share this video with your friends, subscribe to my channel. Don't forget to subscribe. Please subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then,